टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को चली गई और ये खबरें भ्रामक है कि अधियाचना लौटाई गई है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आनी है और ये कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने जो अधियाचना की थी उस अधियाचना को वापस कर दिया गया है। लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बातें कुछ और की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि लिखित रूप से बीपीएससी को दे दिया गया है, अब उन्हें ही परीक्षा करानी है। टीआरई 4 को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब आयोग कह रहा है कि कुछ त्रुटि थी जो कहीं लापरवाही होगी, लेकिन यह प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसे लेकर एक पत्र दिया गया है विभाग को, यानी कि जल्द वो त्रुटि सुधारी जाए। देखिए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। स्मार्ट होनी चाहिए। टीआरई 4 की कोई संशय नहीं है। टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को चली गई है। हाँ, नहीं फिर से क्या, एक बार जो अधियाचना गई है वही गई है और ये खबरें भ्रामक है कि अधियाचना लौटाई गई है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। और आयोग के द्वारा जो लेटर लिखा गया है, विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें क्या बताया जा रहा है वो आपको बता रहे हैं। टीआरई 4 को लेकर देखिए आयोग की ओर से जो पत्र जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, वो तो हमने आपको सुनवा दिया था। अब आयोग की ओर से, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ये बताया गया है, सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर यह भ्रामक एवं असत्य सूचना प्रसारित की जा रही है कि टीआरई 4 से संबंधित अधियाचना विभाग को वापस कर दी गई है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि टीआरई 4 की अधियाचना में कुछ तकनीकी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित करने हेतु टीआरई 4 का विज्ञापन निर्गत किया जाएगा। अधियाचना विभाग को वापस कर दी गई है, ये असत्य सूचना है, यह सूचना सही नहीं है। मंत्री भी कल बोल रहे थे और अब ये कहा जा रहा है कि जो त्रुटियां थी उसके निराकरण हेतु संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। तो फिर अब पत्र जब प्रेषित किया गया है, उनको लेटर लिखा गया है, तो इसे हम क्या समझें, इस बात को हम क्या दर्शाएं? क्या मंत्री जो बोल रहे हैं वो सही है, विभाग आयोग जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन इस बीच में बड़ी संख्या में जो बहाली जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की थी वो बहाली अटकी हुई है। तो गलत कहाँ है, गलती कहाँ है, कौन झूठ कौन सच, आप समझ रहे हैं। मंत्री भी कह रहे हैं कि अधियाचना वापस कर ही नहीं सकता है। आयोग की बात कर रहे हैं, जो अधियाचना दी गई है उसे वापस नहीं कर सकता है बीपीएससी। वहीं बीपीएससी की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ त्रुटियां हैं, इसी चलते पत्र लिखकर विभाग को इसकी जानकारी दी गई है, यानी कि त्रुटि है, कुछ गलतियां हैं। अब शिक्षा विभाग कह रहा है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जल्द जारी किया जाएगा, जो गड़बड़ियां हैं उसे सुधारे तब तो शिक्षा विभाग। और आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी करके कुछ और बातें की जा रही हैं, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया है। अब देखना यह है, देखिए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी, लेकिन अभी भी बहाली निकली नहीं है। कब बहाली निकलेगी, दिन पर दिन बीतते जा रहा है, और कब आयोग इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि लंबे समय से जो छात्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं और लंबा समय बीत गया। टीआरई 3 और टीआरई 4 के बीच में लंबा गैप हो गया, बीच में सरकार भी बदली, इसका भी असर देखने को मिला है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है, घोषणा कर दी है, फिर भी इतनी देर क्यों हो रही है? गलत कौन, विभाग गलत, मंत्री गलत, या आयोग जो लिख के दे रहा है वो गलत, या तीनों ही सही? अगर तीनों ही सही तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, ये बात भी क्लियर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।